प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में कुल 4 भाग हैं, तो हम पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले हम जानते हैं कि AP क्या है। आइए इसे जानते हैं। चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ। तो आप जानते हैं समांतर का मतलब होता है जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। कोई भी पद हो और उन पदों में अंतर क्या हो, समान हो, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। यहाँ पर हम देखते हैं समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी की परिभाषा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या AP का सार्वमांतर कहलाती है। कॉमन डिफरेंस, याद रखिए कि यह सार्वमांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अर्थात सार्वमांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से हम सपोज कीजिए कि कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 है, और निश्चित संख्या कोई ले सकते हैं, मान लीजिए हम 3 लेते हैं। तो यहाँ पर हम यदि इस संख्या में क्या जोड़ें, 3 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 8 अर्थात दूसरा पद, और 8 में पुनः हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 11, और पुनः 3 जोड़ दें तो हो जाता है 14। तो इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त हुई यह एक AP है, अर्थात समांतर श्रेणी है। यहाँ पर हम पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो यहाँ हम निश्चित संख्या ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाने पर निश्चित संख्या प्राप्त होगी। A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। फिर A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3, और A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 14 माइनस 11 बराबर 3। तो यह जो है, देखिए तीनों पदों में सार्वमांतर समान है और इसे D कहते हैं। या क्या है, सार्वमांतर D है। अब अन्य एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यहाँ पे सार्वमांतर, ये धनात्मक का उदाहरण है। सार्वमांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो अगर ऋणात्मक में यदि मैं मान लूँ कि यह D जो है, D है -1, यानी यह निश्चित संख्या है -1, और वहीं उदाहरण के लिए हम ले लें कोई संख्या 3 और इसमें -1 क्या करें, जोड़ दें। तो 3 में -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और पुनः 2 में -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और फिर -1 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये प्रथम पद A1, A2 और A3, A4, इस प्रकार से दूसरे पद का पहले पद में अंतर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -1। इस प्रकार से यह इसका सार्वमांतर D है। तो यह निश्चित संख्या है जो बदलती नहीं है, और इस निश्चित संख्या को हम सार्वमांतर कहते हैं। यदि श्रेणी में सार्वमांतर हमें पता है तो हम श्रेणी AP बना सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप हम लिख सकते हैं, अतः AP का व्यापक रूप हो जाएगा, पहला पद ये है और दूसरा पद हो सकता है A प्लस D, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो
यहाँ पहला पद है, यहाँ पहला पद ए और सार्वधातुक डी है। तो इस प्रकार से यह एपी का व्यापक रूप है। अब आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पर पहला भाग है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला भाग है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये टैक्सी है और इसका प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, इसका किराया है ₹15 और इसके अतिरिक्त अगले 1 किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो यहाँ से यदि 1 किलोमीटर, ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी और दूसरा सी और ये डी, तो इस प्रकार से प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए ₹8 अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है, ₹8। यहाँ प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर है ₹15। दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर किराया ₹15 है और अतिरिक्त किराया ₹8 है। जितना भी वो आगे किलोमीटर जाएगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8 दे है, तो 15 में 8 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया ₹23 है और तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा, अब इस 23 में पुनः 8 जोड़ दें तो हो जाएगा बराबर 31। तो यानी इस प्रकार से हम जितने किलोमीटर आगे जाएंगे हमें प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹8 अतिरिक्त दे होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं की सूची है, लिखेंगे इस प्रकार। प्राप्त संख्याओं की सूची 15, 23, 31 ... तो यहाँ जो है, यहाँ इसका एक प्रथम पद है A1, ए बराबर है 15 तथा सार्वधातुक डी बराबर हो जाएगा, अगर हम इसे A1, A2 और A3 नाम दें, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो A2 बराबर हो जाएगा, ये D बराबर A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 8 और A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 31 माइनस 23 बराबर हो जाएगा 8। तो ये सार्वधातुक डी है जो कि बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः सार्वधातुक डी समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी है। और ये हमारा आंसर हो गया।
इस प्रश्न का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 से 4.4 तक सभी प्रश्नों का क्रम सहित हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।